Good morning, sir. Very good morning, you all. You all are from standard 9 children. Yes, sir. So, most welcome in this English class. Today we have to answer next questions of poem The Road Not Taken. Can you tell who has composed this very poem? By Robert Frost. You don't need to tell by. You have to say either it has been composed by Robert Frost or simply say Robert Frost, right? Yes, sir. So, before starting it, I would ask you some general question. What I generally ask you, must respond to it so that I can understand your existing level of mind at present, right? What date is today? 5th of June 2020. Very good. Which day is today? Friday. Which subject we have to study right now? English. What will be topic there? Poem. What is the name of this poem? The Road Not Taken. Right, very good. Today, question number third, we have to answer question number third. Question third is there any difference between the two roads as the poet described them? First is in stanza 2 and 3, and second answer should be based on last stanza, last two lines of the poem. Understanding? Yes, sir. Again in Hindi, I am going to make you understand. कवि कहना चाहते हैं ये जो इस कविता में जो दो रोड का वर्णन किया गया है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो स्टेंजा सेकेंड और थर्ड के आधार पर आप अपने उत्तर को दें और लास्ट जो टू लाइन्स है स्टेंजा का, लास्ट स्टेंजा का टू लाइन्स, उसको आप उसके आधार पर अपने उत्तर की पुष्टि करें. राइट. नेक्स्ट योर आंसर विल बी एज अंडर. मस्ट वॉच इट carefully, listen carefully, and at last write accordingly. Answer for first option will be the roads stand for the choices in our life. The roads stand for the choices in our life. यहाँ पर सड़क जो है वो हमारे चॉइस का प्रतिनिधित्व कर रहा है. हम जो अपने जीवन में चॉइस करते हैं किसी भी चीज की, उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर रोड कर रहा है. रोड के माध्यम से कवि समझाना चाह रहे हैं. इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा बोथ द रोड्स वेयर कवर्ड विथ लीव्स. और जो हमारे इस कविता में जो सेकेंड और थर्ड स्टेंजा है उसमें दोनों रोड को दिखाया गया है कि वो पत्तियों से घिरे हुए हैं, पत्तियों से ढके हुए हैं. बट वन रोड इज लेस ट्रेवल्ड. लेकिन उसमें एक जो रोड है वो बहुत कम चला गया है, बहुत कम लोग उस पर चले हैं. ऐसा प्रतीत होता है जैसे लोग चले ही नहीं हैं, क्योंकि वो हरी भरी दिख रही है. इट वॉज ग्रासी, उसमें घास उगे हुए हैं. द सेकेंड रोड वॉज मच ट्रेवल. और जो दूसरी रोड है वो काफी ज्यादा लोगों के द्वारा चली गई है, अर्थात उसका कलर हरा नहीं है, वो पीलापन रंग लिए हुए है, अर्थात वो रोड पीला दिख रहा है. सेकेंड, द पोएट चूज द सेकेंड रोड व्हिच वाज लेस ट्रेवल्ड. कवि ने द्वितीय सड़क का चयन किया क्योंकि उन्होंने देखा कि इसे ज्यादा लोग नहीं चले हैं, इस पे घास उगी हुई है और उन्हें उस पे चलना अच्छा लगा. इसका मतलब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो जिस रोड पे बहुत सारे लोग चल रहे थे तो वो जनरल बन चुका था, और जिस रोड पे कोई गिने चुने लोग चल रहे थे उसको उन्होंने विशेष समझा और आरामदायक भी समझा और उस पर वो चल पड़े. द पोएट चूज द सेकेंड रोड व्हिच वाज लेस ट्रेवल्ड. ही लेफ्ट द फर्स्ट फॉर सम अदर डे. और पहले जो रोड को उन्होंने छोड़ा था तो उस समय उनके मानस पटल पे ये बात आई थी कि दूसरे दिन हम उस रोड पर चलेंगे. बट इट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. लेकिन जो पहला रोड उन्होंने छोड़ दिया और दूसरी रोड का चयन किया
इससे उनके जीवन में अन्यान्य परिवर्तन आ जाते हैं. दैट इज एक्सक्लूसिव चेंज इन हिज लाइफ. Okay. Because on the basis of this very difference, he becomes extraordinary in days to come. Question 4. In this way, we answered this question. And now we have to answer next question. That is question number 4. You all are ready? Yes, sir. You are following well? You were noting, listening properly? Yes, sir. Okay. Question 4. What do you think the last 2 lines of the poem mean? अब इस कविता की जो अंतिम 2 पंक्ति है उसके बारे में आप का क्या विचार है, आप क्या सोचते हो? उसमें लाइन क्या है? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? तो उसमें आपको ये दर्शाना है कि अंतिम जो पंक्ति है उसमें कभी पहले सड़क का चयन न कर पाने के कारण पश्चाताप कर रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, इस बात को आपको स्पष्ट करना है. तो आइए इसका आंसर करते हैं. आंसर विल बी द पोएट डज नॉट चूज द फर्स्ट रोड. कभी पहला रास्ता नहीं चुनते हैं. ही चूजेज द सेकेंड रोड व्हिच वाज लेस ट्रेवल्ड. वो द्वितीय सड़क का चयन करते हैं जो बहुत गिने चुने लोगों के द्वारा चला गया था. बट इन फ्यूचर ही रिग्रेट्स दैट ही कुड नॉट यूज बोथ द रोड्स. लेकिन आने वाले दिनों में आगे वो इस बात का उन्हें भरते हैं वो कि उफ मैं दोनों रोड से नहीं चल सका, मैं एक ही रोड से चला. ऐसे वो रिग्रेट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए. नेक्स्ट, चूजिंग द लेस ट्रेवल्ड रोड हैज चेंज्ड द पोएट्स लाइफ. लेकिन आगे वो महसूस करते हैं कि जो मैंने बहुत गिने चुने लोगों के द्वारा जो रोड इस्तेमाल किया गया था उस पर चलकर मैंने अपने जीवन में अन्यान्य परिवर्तन किए हैं. मैं एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया हूं. उन्हें ऐसा महसूस होता है. द रोड्स स्टैंड फॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन लाइफ. और यहाँ पर जो ये सड़क दिखाया गया है इसमें सड़क दरअसल हमारे चॉइस का प्रतिनिधि है, जिसमें परिवेश रूपी, परिस्थिति रूपी अनेकानेक समस्याएं सटे होते हैं. हर जो भी हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं दिस इज रिलेटिव वर्ल्ड. मंडेन वर्ल्ड इज नोन एज रिलेटिव वर्ल्ड. सो वट एवर वी चूज दैट इज कंपेयर्ड. द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ आवर चॉइस इज कंपेयर्ड and is measured by comparing with other existing elements of life, right? The roads stand for the problem of choice in life. A particular choice changes a person's life. व्यक्ति का लिया गया चॉइस या पसंद उसके जीवन को कई आयामों में परिवर्तित कर सकता है और परिवर्तित करता है. इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए, चॉइस करने के लिए संयमित रहना चाहिए और उच्च विचार का होना चाहिए. बहुआयामी सोच रखनी चाहिए जिससे अपना भी भला हो, दूसरे का भी भला हो. इस बात की पुष्टि इस चित्र में भी दिखाई गई है कवि के द्वारा. आइए हम लोग देखते हैं. लेट अस सी दिस डायग्राम. दिस इज द रोड ऑफ लाइफ. दिस इज द रोड ऑफ लाइफ एंड एट दिस जंक्शन पोएट नीड्स टू टेक a firm decision whether to go through this road through which all the society, all the people are moving traditionally, or to go through this line which is quite grassy and not used by all the people of the society. Ultimately, the poet decided to use this very green road, that is grassy road, but he felt that it is more distant than this
येलो रोड। या इस कभी जब चलना शुरू करते हैं तो इन्हें लगता है कि ये जो हरा रोड है कम ही दूर होगा, लेकिन ये चलते हैं तो देखते हैं बहुत दूर है, और उन्हें लगता है कि यहाँ से यहाँ रिटर्न होने में का समय अब जीवन में नहीं रह गया है, और उनके जीवन के जो अंतिम गोल थे अब उन्हें यहीं पे दिखने लगते हैं, और वो महसूस करते हैं कि मैं यहाँ तक जो आया, मैं दूसरी रोड को यूज नहीं कर पाया, मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं अब उस रास्ते से जा सकूं। लेकिन फिर वो जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो उन्हें लगता है कि दिस डिसीजन हैज ब्रॉट a bona fide changes in his life, and he feels extraordinary characters in himself. So we should take positive inspiration. Inspiration is inspiration, but we should take it positively. We should take it in positive sense. The poet gives us lesson to be alert before taking any firm decision of life. You are following this? Yes, sir. कवि इस हिंदी कवि के इस काव्य रचना को इस चित्र के रूप में भी दिखाया गया है। ये जीवन की सड़क को दर्शाता है। ये जंक्शन है जहाँ से दो रास्ते हैं। एक ये पीली वाली जो रास्ता है वह दर्शा रहा है कि इससे सभी लोग समाज के चल रहे हैं, पूरी परंपराएं चल रही हैं, और ये रास्ता पड़ा हुआ था जिसपे कोई नहीं चल रहा था। कभी चलना शुरू करते हैं, देखते हैं इससे ज़्यादा दूर है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, और उनके पास समय भी नहीं रह जाता कि अब ये पुनः रिटर्न होके इस रास्ते पे भी चल सके। उनकी जीवन की अंतिम घड़ी यहाँ पे आ चुकी होती है, यानी कि अंतिम घड़ी का आशय है फोर्थ फेज ऑफ लाइफ, दैट इज संन्यास आश्रम, रिन्यूड फेज ऑफ लाइफ। तो कभी एक पल के लिए रिग्रेट करते हैं कि ओफ, मुझे दिल में ये बात रह गई कि मैं उस दूसरे रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन कुछ क्षणों में उन्हें वो जब अपनी आत्मनिरीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे मैं उस पर तो नहीं चला, क्योंकि उस पर तो बरसों से पूरी परंपराएं चलती आ रही थी, और मैं इस पर चला जिस पे बहुत कम लोग चले थे। तो इस रोड पे चलने से मेरे अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिम्टम्स आ गए हैं, कैरेक्टर्स आ गए हैं। वो एक कवि बन चुके होते हैं, और वे दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, क्योंकि उनकी लिखी हुई कविताएं लोग आत्मसात करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इससे आत्म तत्व का विकास होता है, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता होती है, और इस तरह से कभी ऑर्डिनरी स्टेज ऑफ लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज ऑफ लाइफ को प्राप्त करते हैं। यही इस कविता का सार है। अगले वर्ग में हम लोग नए अध्याय के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच for participating in this valuable class. See you in next class.